नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो हम पिछली कहानी में बता रहे थे कि कैसे एक बाप अपनी बेटी को विदा करता है। फिर वो इतनी सीधी या इतनी समझदार नहीं होती कि लोगों को समझ पाए कि लोग क्यों उसको इतना लगाव दिखाते हैं। बहुत समझाते हैं उसके माँ बाप उसको कि बेटा दुनिया बहुत चालाक होती है, बट वो नहीं समझ पाती। अब उसकी ज़िंदगी में थोड़ा सा बुरा वक्त आता है। शायद बुरा वक्त दोस्तों 2 वजह से आता है हमारी ज़िंदगी में। या तो आपने किसी के साथ बहुत गलत काम किया हो तो बुरा वक्त आएगा आपकी लाइफ में, या फिर आप हद से ज़्यादा अच्छे हो, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ भी बुरा वक्त आता है। वो ये सिखाने के लिए आता है कि जिन लोगों को तुम अपना समझ रहे हो, जिन लोगों पर आप आंख बंद करके भरोसा कर रहे हो, जरा देखो तो सही कि आपका बुरा वक्त आने पर वो आपके कितने अपने हैं। जो लोग आप पर जान छिड़कते थे, क्या वो बुरे वक्त में भी आपके साथ खड़े हुए हैं? हो सकता है बुरा वक्त यही सब दिखाने के लिए आता हो। अब उस लड़की का कॉम्प्रोमाइज़ देखो कि जब उसका भाई एक्सपायर होता है, उस लड़की को बताया नहीं जाता कि उसका भाई ख़त्म हो चुका है, जिसको वो बहुत प्यार करती थी। छोटा भाई था, कौन सी ऐसी बहन होगी जो अपने भाई को प्यार नहीं करती होगी। लेकिन उसके माँ बापों ने उसको नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि उस समय वो प्रेग्नेंट थी। वो नहीं चाहते थे कि जिस चीज़ के लिए हम इतने सालों से रो रहे थे वो कुछ खराब हो जाए। जो जाना था वो तो चला ही गया। तो उसके माँ बापों ने डिसाइड किया कि हम अपनी बेटी को उसके भाई की डेथ के बारे में नहीं बताएंगे। कहानी चलती है आगे। धीरे धीरे 1 महीना होता है, 2 महीने होते हैं, और फिर वो लड़की को कहीं से पता चल जाता है कि उसका भाई नहीं रहा इस दुनिया में। डिलीवरी से पहले ही पता चल जाता है कि उसका अपना भाई इस दुनिया में नहीं रहा, उससे छुपाया गया, और उस लड़की की तबीयत खराब हो जाती है। उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन तब तक भी परिवार का कोई भी सदस्य ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा था उसके सामने कि हाँ तुम्हारा भाई सच में नहीं है। सब उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। और उसके माँ बाप वहाँ पर बुला लिए जाते हैं। एक बाप जिसकी आंखें दर्द से भरी हुई थी, जो 1 महीने पहले अपने बेटे को 15 साल के बेटे को जला के आया है, दाह संस्कार करके आया। उसकी आंखें दर्द से भरी हुई थी, और दूसरी तरफ उसकी बेटी जो झूठ सच की ज़िंदगी से लड़ रही थी कि उसके भाई को क्या हुआ है। वो आते हैं अपनी बेटी से मिलने और एकदम से एक ही झटके में उसे सच बता देते हैं कि हाँ तेरा भाई नहीं रहा। उन्होंने कहा मैं कब तक छुपाऊंगा ये बातें, किससे बात कराऊंगा मैं इसे रोज, कहाँ से लाऊंगा मैं इसका भाई, कब तक मैं छुपाता रहूँगा। एक ना एक दिन तो पता चलना है ही इसको, तो फिर आज क्यों नहीं। वो उसको सच बता देते हैं। लेकिन जो उसकी इन-लॉज फैमिली थी, वो
हर कोई इंसान ये चाहता है कि हमारा नुकसान ना हो जाए, लेकिन हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाला इंसान दुखी है तो उसको ऐसी बातें मत बोलो जिससे वो और दुखी हो जाए। उसका साथ नहीं दिया, उसको मिनट मिनट पे ताना मारना, ये करना, ऐसा हुआ, हमने किया, उसने किया। वो लड़की समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके साथ में हो क्या रहा है। कहानी आगे चलती है, लड़की के साथ में थोड़ा और बुरा वक्त आता है। अब उनका प्यार, उनका दुलार सब खत्म हो जाता है और आज वो लड़की अपने माँ बाप की दी हुई हर एडवाइस को याद करती है और पछताती है कि मैंने क्यों नहीं सुनी अपने माँ बापों की बात। आज वो लोग एहसास कराते हैं कि जो हो रहा है तेरे साथ उसकी जिम्मेदार तो खुद है। क्या उसने अपनों के साथ में आंख बंद करके भरोसा करा? ये उसकी गलतफहमी थी, ये उसकी गलती थी, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। या फिर हम किसी पर भरोसा ही ना करें इस दुनिया में, ये सही होगा। किसी ना किसी पर तो हमको भरोसा करना ही चाहिए ना। लेकिन अगर वही अपने आप का विश्वास तोड़ते हैं, आपके साथ विश्वासघात करते हैं, तो दुनिया में कोई किसी के ऊपर भरोसा ही नहीं करेगा। आज की इस कहानी से मैं ये बताना चाहूँगी कि कभी भी दुनिया में किसी पर इतना भरोसा मत करना कि आप अपनी खुशियों को ही स्वाहा कर दो। आपको ऐसा लगे कि आपके इस स्वाहा करने से वो लोग खुश हैं, कब तक खुश रखोगे? जो आपकी खुशियों को स्वाहा करने के बाद में खुशी चाहते हैं या खुशी मिलती है, तो वो लोग कैसा प्यार करते हैं आपको। बस मैं अपनी कहानी को विराम देती हूँ। राधे राधे।